जिन्होंने आसमान में उड़ने की ठान ली हो, उन्हें नीचे गिरने का डर बिल्कुल भी नहीं होता। ज़िंदगी में वही लोग ज़्यादा रोते हैं जिनको भगवान ने 2 हाथ और 2 पैर दिए हो। लेकिन याद तो आती है उस लड़की की जिसका बचपन से ही सपना था दुनिया का बेहतरीन डांसर बनना, और अचानक से एक कार एक्सीडेंट हुआ और उस कार एक्सीडेंट में उस लड़की का एक पैर चला गया। डॉक्टर ने एक पैर को निकाल दिया, एक ही पैर बचा। आर्टिफिशियल पैर लगाया गया, एक असली पैर और एक दूसरा आर्टिफिशियल यानी नकली पैर, लेकिन प्रैक्टिस जारी थी। पैर चला गया, नकली पैर के साथ प्रैक्टिस जारी थी, कड़ी मेहनत जारी थी, और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का इंतज़ार उस लड़की को था। एक बेहतरीन डांसर के तौर पर उस लड़की को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। आज पूरी दुनिया एक बेहतरीन डांसर सुधा चंद्रन के नाम से उसे जानती है। और वही सुधा जी कल साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आई थी। आषाढ़ी एकादशी का पावन दिन था और अपने एक असली और एक नकली पैर के साथ उन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए, और उसके बाद शिरडी की ज़मीन पर एक पेड़ भी लगाया, साईं बाबा की आरती की, और उसके बाद शिरडी की जो 14 किलोमीटर की जो परिक्रमा है उस परिक्रमा को भी उन्होंने आज पूरा हिंदुस्तान की बेटी सुधा चंद्रन जी के जज्बे को सलाम करती है। दस 15 दिनों से मैं अपने पति से वही कह रही थी कि मुझे बाबा से मिलना है, ऐसा लग रहा है कि बाबा बुला रहे हैं हमें, बट समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि शूटिंग्स चल रही थी और ये जो शेड्यूल था वो मुझे हैदराबाद जाना था। बट जैसे ही नासिक का कंफर्म हुआ, मैंने कहा चलो अब नासिक तक मैं पहुंची गई तो मैं बाबा का दर्शन लेके जाऊंगी। काकड़ आरती का मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, बिकॉज जब भी मैं आती हूँ मैं दर्शन करती हूँ और निकल जाती हूँ, लेकिन आज मुझे काकड़ आरती भी मिला। उसके बाद आज आषाढ़ एकादशी है। हमेशा मन करता है, लोग जाते हैं पंढरपुर, हमारे शेड्यूल की वजह से या फिर बुलावा नहीं आया तो मैं नहीं जा पाई वहाँ, बट कहते हैं ना कि शिरडी में ही पंढरपुर है। तो आज मैं यहाँ आई और वो दर्शन मुझे मिला, और 2-3 बहुत अच्छे काम आज मैंने किए हैं। एक तो है ट्री प्लांटेशन, जो ये सारे सदस्य मिलकर शिरडी में कर रहे हैं। दे हैव मेड इट अ ग्रीन सिटी। और ख़ास तौर से जब कोविड का सामना हमने किया, हम हर बार हर आधे घंटे के बाद ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे, लेकिन हमें इतना भी नहीं पता था कि ऑक्सीजन तो हमको हमारे झाड़ों से मिल रहा है। तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज जो यहाँ के नागरिक कर रहे हैं। आई थिंक हर किसी को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, और शिरडी जहाँ बाबा का आशीर्वाद है तो वहाँ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये शिरडी परिक्रमा में भी मैंने शुरुआत की, हालांकि मैं इतना चलती नहीं हूँ, लेकिन खंडोबा मंदिर से हमने इसकी शुरुआत की और मैं काफ़ी समय तक चली भी। तो ये भी मैं कहती हूँ कि ये बाबा का आशीर्वाद है और विठोबा का आशीर्वाद है। माउली का मैं आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही जल्द मैं पंढरपुर भी पहुँचूँगी, लेकिन मन करता है कि मैं बार बार शिरडी आऊँ, आप सभी लोगों से मिलूँ। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, जो नेक काम आप लोग कर रहे हो इसको आप कंटिन्यू कीजिए। और जैसे कि आप आज 10 लोग हैं और ये मुहिम बढ़ते बढ़ते ये पूरा शहर, मुंबई, नासिक, हिंदुस्तान सब आपके साथ रहे। शिरडी में साईं भक्तों की कोई कमी नहीं है। अगर हम गिनती करने बैठे तो गिनती करना, मैं बोलती हूँ, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन मैं सुधा चंद्रन आप सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि यहाँ परिक्रमा चलती है, तो जैसे आप शिरडी आए, बाबा का दर्शन ले, इस परिक्रमा में भी आप हिस्सा ले, क्योंकि ये वो परिक्रमा है, क्योंकि जहाँ जहाँ बाबा चले थे वहाँ वहाँ हम सब चलते हैं इस परिक्रमा के ज़रिए। तो हम बाबा से तो नहीं मिल पाए, लेकिन जहाँ उनके चरण स्पर्श हुआ है जिस ज़मीन पर, अगर वो ज़मीन का भी हमें आशीर्वाद मिल जाए तो यूँ समझ लीजिएगा कि आपको आशीर्वाद बाबा का मिल ही गया है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।